नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। मानव जीवन में मन का प्रमुख स्थान है और मन जो है वो बहुत चंचल होता है। कभी भी एक क्षण इस एक जगह पर नहीं टिकता है। लाख प्रयत्नों के बाद भी वह अनेक समस्याओं में अनेक जगहों पर भटकता रहता है। आइए आज मन का भटकाव पर ही एक चर्चा करते हैं और यह चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि मन भी ऊर्जा का एक रूप है। वह हमें एक भाव देता है, आकार देता है, कार्य करने की शक्ति देता है। तो आइए मन का भटकाव विषय पर चर्चा कहते हैं कि मनुष्य शब्द का प्रादुर्भाव मन से हुआ है और यही कारण है कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास की जड़ें उसके मन में ही अवस्थित होती हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि अंग्रेजी शब्द मैन की उत्पत्ति भी मन से हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में मन की महत्ता किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से की गई है जो कि समस्त प्रोग्रामिंग के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर की तमाम गतिविधियां भी अपना पोषण मन से ही प्राप्त करती हैं। यहाँ तक कि शरीर की तमाम मानसिक व्याधियों का मूल कारण भी मन को माना गया है। यदि मन को स्वस्थ कर लिया जाए तो शरीर काफ़ी हद तक रोग मुक्त हो जाता है और संपूर्ण व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का निखार महसूस किया जाता है। सदा अप्रसन्न तथा दुखी रहने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाता है। पतंजलि के योग विज्ञान में सांसों के नियंत्रण को मन पर नियंत्रण तथा मन को स्वस्थ रखने का सर्वसिद्ध और अचूक समाधान माना गया है। लेकिन अहम प्रश्न यह उठता है कि आखिर मन भटकता ही क्यों है? मन दुखी ही क्यों होता है? वस्तुतः इच्छाएं मानव मन रूपी नौका की पतवार की तरह होती हैं। मन के भटकाव को संयमित करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं की गति को संयमित करने की ज़रूरत है। इच्छाओं की पहचान करने की ज़रूरत है तथा वैसी ही इच्छाओं को मन में जगह देने की आवश्यकता है जिनकी अनुपस्थिति में जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि इस क्रिया को ही कर लें तो कई मुश्किलों को मात दी जा सकती है। बुद्ध से लेकर ईसा तथा महावीर से लेकर गुरु नानक, ईश्वर के इन सभी देवदूतों ने लिप्साओं और इच्छाओं को ही जीवन में दुख का कारण बताया है। मन के भटकाव पर दमन में ही सच्चे सुख तथा अलौकिक परमानंद का रहस्य छुपा हुआ है। सनातन से ही मौन व्रत के द्वारा मन के शुद्धिकरण का विज्ञान सरल तथा सहज विधा के रूप में हमारे ऋषि जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। संयमित और स्थिर मन से इतर जीवन में परम शांति तथा चिर स्वास्थ्य की खोज महज एक मृग तृष्णा है जिससे बच कर रहने की ज़रूरत है। सार यह है कि हमारी अनंत इच्छाएं जो हैं उसमें ही हमें काट छाँट करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक वृक्ष के साथ अनेक झाड़ियाँ निकल आती हैं, उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, उस पेड़ को, वृक्ष को सुडौल करने के लिए हमें बिखरी हुई डालियों को काटना पड़ता है। उसी प्रकार से इस जीवन रूपी वृक्ष में जो अनेक प्रकार की कामनाएं
उग के आ जाती हैं, कामनाएं निरंतर आती रहती हैं, उनको हमें समाप्त करना होगा, उन पे नियंत्रण करना होगा और जो हमारे लिए ज़रूरी है केवल उनको ही पूरा करना होगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को जो सहयोग दिया है उसके लिए आप सबका हृदय तल से धन्यवाद।